Hello, beautiful divine soul family. How are you all? Top of the world ना? क्योंकि एंजल्स एंड डिवाइन ब्लेस कर रही है और हम हेटर्स को गुड बाय कह रहे हैं। तो टुडेज टॉपिक इज़ किन कमज़ोरियों को ताकत बना लिया है आपने व्यूअर्स ने, और अब हेटर्स हैरान हैं, शत्रु परेशान है और डिवाइन पावर मेहरबान है। तो व्यूअर्स, आज की जो रीडिंग होने जा रही है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव की है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी को रेस्ट ऑफ को लीव कर देना, छोड़ दीजिएगा। जो भी संदेश जो है डिवाइन के द्वारा आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर मैसेजेस दूंगी। यहाँ पर हम डिवाइन को जो आपकी सोल क्या कह रही है उसके लिए भी हम मैसेजेस निकालेंगे, 2 या 3। पर्सन का आपके लिए मैसेज क्या है, हेटर्स का मैसेज क्या है, और यहाँ पर इनिशियल लेटर्स और नंबर भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं, कमज़ोरियों को ताकत बनाया है, तो चलिए किन कमज़ोरियों को ताकत बनाया ये हम जान लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे व्यूअर्स का ऑरा क्लेंजिंग यहाँ कर लेती हूँ। यहाँ पर हम हमारे एंजल्स को, हमारे मेंटोर्स को, इष्ट को, डिवाइन पावर को हम यहाँ गाइडेंस के लिए और हमें मैसेजेस, करेक्ट मैसेज पहुंचाने के लिए हम जुड़ते हैं उनसे। चलिए हम यहाँ पर राइडर वेट टैरो डेक और स्मिथ वेट टैरो डेक का इस्तेमाल करेंगी। मैं यहाँ पर शफल कर चुकी थी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, और किन कमज़ोरियों को मेरे व्यूअर्स ने ताकत बनाया है, इतने कार्ड्स नहीं होंगे। ठीक है, किन कमज़ोरियों को ताकत बनाया है। शत्रु हैरान है एंड विरोधी परेशान है। डिवाइन पावर जो है वो मेहरबान हो गए हैं, वो खुश हैं। पास्ट में क्या सिचुएशन रही है व्यूअर्स की वो भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की मैं कार्ड्स आपको दिखा दूंगी स्मिथ डेक से, स्मिथ वेट टैरो डेक से हम देख लेते हैं। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। रिवर्स कार्ड नहीं लेंगे। ओके, ठीक है। व्यूअर्स, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, हैंगमैन की सिचुएशन, जजमेंट कार्ड जो है मेजर अरकाना से है। किन कमज़ोरियों को व्यूअर्स ने ताकत बना लिया है। बहुत अच्छा किया पास्ट में से चीज़ों जो आपके साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पास्ट में जो चीज़ें काम नहीं आ रही थी तो आपने, व्यूअर्स ने
ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सबसे पहला मेजर अरकाना का कार्ड आया है द हैंगमैन, जजमेंट। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे कप्स के कार्ड भी हैं, वॉन्ड्स के कार्ड भी हैं, पेंटाकल्स भी हमारे पास हैं, स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, मेन बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेस, मेरे व्यूअर्स को इंतहा पेन दिया गया है। पास्ट में व्यूअर्स को इस कंडीशन में रखा है, हो सकता है कि आप बीमार भी रहे हों। 9 ऑफ सोर्ड्स, रात को जागना, इट मीन्स कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है। व्यूअर्स को बीमार भी रहे होंगे, रातों को जागना होगा। हो सकता है कि आपके बॉडी पार्ट के निचले हिस्से में परेशानी हो, ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आप बताना कितना रेजोनेट हो रहा है। द हैंग मैन, यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है, इसको मैं कार्ड इसको इस तरह से है, इसको वैसे ही रखूँगी। द हैंग मैन, आपको पास्ट में आप इल्यूजन में रखा गया, आप एक तरह से त्यागी इंसान थे, बट आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी, न इधर के न उधर के, न सोच में आगे बढ़ सके, न आप पास्ट को अपना सक रहे हैं। तो ये फर्स्ट आपका कार्ड बता रहा है कि आपको कहीं भी मतलब स्टक हो गए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई ऐसी सिचुएशन में रख दिया गया था। पास में हेटर्स ने, आपके विरोधियों ने, जो आपके साथ रह रहे हैं ना, चाहते थे कि वो आप इस कंडीशन में रहें, जबकि आप अच्छे पर्सन हैं, सब चीज़ों में देखभाल कर अपनी चीज़ भी दूसरों को देते होंगे, अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर किया होगा, हेटर्स ने चाहा। और आप इतनी तरह से जो है 8 ऑफ पेंटाकल्स मेहनत करते रहे होंगे सालों साल अपनी चीज़ों को। हेटर्स तो आपकी चीज़ों को तोड़ रहे थे, चाहे वो आपका घर हो, फाइनेंस हो, वर्क प्लेस हो, वहाँ पर आपकी चीज़ों को बिखेर रहे थे और आप जोड़ते जा रहे थे, उनको बनाते जा रहे थे, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। और हेटर्स चाहते थे ये सब चीज़ बिगड़े, और आप जो है, आपसे कोई चीज़ जो है, इस तरह से ग्रीडी लोग आपके साथ थे, आपको वो कुछ शेयर नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर जो आता है कि यहाँ पर एक बर्डन देख रही हूँ। पहले मैं वो कार्ड्स दिखाती हूँ आपको जो आपको स्ट्रेस तुले, तब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। आपको अपने पैसों के लिए रुकाया गया, मेहनत आपसे बहुत कराई गई, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्क करते थे और करते, शुरू से ही हार्ड वर्किंग पर्सन रहे होंगे, हार्ड वर्क किया होगा। आज भी मेहनत का आपको प्रतिफल मिलने जा रहा है। ये देखिए, हेटर्स आए हैं, आपको वर्क प्लेस पे आपको छला होगा, ठीक है। ये वर्क प्लेस आ रहा है, और यहाँ पर आप इस तरह से आप सामने जो 3 कप है उनको देखे जा रहे हैं, पीछे के 2 कप जो डिवाइन ने रखे उनको नहीं देख रहे हैं। पास में ऐसी सिचुएशन कर दी, नेगेटिव हो चुके थे। यहाँ पर नेगेटिविटी के कार्ड आए हैं, स्ट्रेस के कार्ड आए हैं, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है किन्हीं लोगों के लिए। यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है, यहाँ फैमिली में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही, पैसे को लेके ग्रीडी हो गए। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा कि वहाँ पर इनकी अच्छी फैमिली थी, वहाँ थर्ड पार्टी को लाया गया है आपके पार्टनर के द्वारा। यहाँ पे 2 तरह की रीडिंग है, और हो सकता है दोनों सिचुएशन किसी एक पर्सन से मैच कर रही हो व्यूअर से, कि फैमिली में थर्ड पर्सन आए हैं और वर्क प्लेस पर भी आपको छला गया है 2 सिचुएशन, और आपने किस तरह से दोनों जगह बैलेंस बनाया वो भी एक्सप्लेन करूँगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर आपको आपके पैसे नहीं दिए गए और आप वेट कर रहे थे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आए हैं। अब जो है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है स्कॉर्पियो। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव, कमजोरी को ताकत बनाना। अब यहाँ से जैसे बोलते हैं ना, एक फेज़ गया, उसके बाद आपका नॉर्थ नोड एक्टिव हुआ है, जिसे बोलते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक। और यहाँ पर आपके लिए डिवाइन ने एक ऐसी स्थितियाँ कर दी कि आपके काम बनते जा रहे थे। जिस चीज़ का पहले आप रुकी हुई स्थिति, हो सकता है 7.5 भी हो, रुकी हुई चीज़ पर आपको डिवाइन का जजमेंट आया। ये जजमेंट तब आता है जब बहुत विषम परिस्थितियों से मेहनत करके भी आप गुहार करने लग गए। जिस तरह से ये लोग जजमेंट कार्ड, एंजल्स आ चुके हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है आपके लिए डिवाइन ने? सब परिस्थितियाँ ऐसी की है।
यहाँ पे एक लूप चल रहा है। आप यहाँ पर घूमते जा रहे थे, समय का पहिया चेंज हुआ है। जो आपकी फाउंडेशन नींव कमज़ोर थी, चाहे वो घर की हो या आपके वर्क प्लेस की हो, वहाँ से आपने मूव ऑन किया है, अवश्य करके वहाँ से आपने मूव ऑन किया है। यहाँ पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बनाया गया था आपके लिए। यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर। यहाँ पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन पास्ट की बता रहे हैं, ये पास्ट को बता रहा है, लेकिन अब आपका साउथ नोड गया, नॉर्थ नोड एक्टिव है ये, और आप यहाँ पर अपनी ग्रोथ को पा रहे हैं, फेम को, शोहरत को, नाम को। समय का पहिया यहाँ बदला है। आप यहाँ घूमे जा रहे थे एक साइकिल में। द वेटिंग गेम, देन फन फाउंडेशन। अब आपको सही फाउंडेशन मिली है। अब इसमें यहाँ पर जजमेंट पास हुआ है, आपको यहाँ अवेयरनेस हुई है, आपका यहाँ क्राउन चक्र एक्टिवेट किया गया। नंबर 1 सूर्य का, यहाँ सूर्य क्राउन चक्र टॉप। आप कॉस्मिक जो है, जो प्लैनेट्स है आपके, वहाँ से कनेक्ट हुए, प्लैनेट्स चेंज हो गए, अवेयरनेस आई है आपको। आप शुरू से ही थे, बट आपका साउथ उस वक्त नोड एक्टिव होगा, इस वजह से आपकी ग्रह की परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी रही होंगी। साथ में आप स्लो डाउन हो गए थे, बट ये जो आपने कहानी पहले भी सुनी है कछुए की, धीरे धीरे वो एंड में विक्ट्री को पाता है, क्योंकि स्टेबल होता है। और उसने कंटिन्यूसली, जिस तरह से यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई जा रही, सालों साल मेहनत की, उसका रिजल्ट मिलने का। ये पेंटाकल्स की एनर्जी, अर्थ एनर्जी बहुत स्टेबल होती है और बहुत टाइम लगाती है, सालों साल की एनर्जी। ये नंबर 7 आप, और नंबर 8 यहाँ वेटिंग गेम बहुत चला है। यहाँ पर ये मेरे वर्ड्स भी वही है, वेटिंग गेम बहुत चला है। ये डिवाइन का था वेटिंग गेम, और यहाँ पर कुछ लोगों ने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा लिया। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जो ये छलने वाले लोगों ने आपको स्ट्रेस की स्थिति में रखा, तो अब आपने क्या किया है, आपने जो है इन लोगों से कट ऑफ करके अकेले रहकर काम बनाना शुरू किया है। आप अकेले रहने लग गए होंगे। आपने अपने कैरियर पे फोकस किया। आप कट टू कट बात करने लग गए हैं। आपने यहाँ पर ना कहना सीख लिया है। उन लोगों को जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को आपने, हार्श हो गए वर्ड में, आपने अपनी पोजीशन ले ली है। जो यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, मुंह ढककर आप जो रात को सो रहे हैं, आप अपने थ्रोन पर बैठ गए हैं कट टू कट। ये पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स अपनी बात को रखता है सामने, इसके आगे किसी की नहीं चलती। आपने ना कहना सीखा है, सबसे पहला काम। हार्श हो गए हैं आप जो है, आपको इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं हुआ आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, आपको स्ट्रेस दिया हुआ, काम का सारा बर्डन आपके ऊपर, आपको ही नेगेटिविटी में डाला गया था। अब यहाँ पर आपने साहस दिखाया है, करेज। आपने क्या साहस दिखाया है, आप जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। आप ऑथोरिटी मिल गई आपको, 4 नंबर। यहाँ पर जो नंबर है ऑथोरिटी, आप अपनी पावर में आ गए हैं, आप अपनी पावर में आ गए हैं। करेज दिखाया है आपने। डिवाइन ने आपको ऐसी, जो उस गेम जो था उसको ओवर किया है। आप अथॉरिटी पोजीशन में आ गए हैं बिकॉज ऑफ योर सेक्रीफाइस। नीचे एक कार्ड था, आपने जो है यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं इस तरह का कोमल खूबसूरत जो है पौधा, फूल का पौधा उग सके, लेकिन आपने हार्श परिस्थितियों में, अपने अकेलेपन में, आपने धीरे 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 खुद से, बिना किसी की हेल्प के, डिवाइन पावर को आगे रख कर करते गए। एकाकी अकेला इंसान बैठा बैठा ये सारा काम कर रहा है, और कितनी ग्रेसफुल, कितनी खूबसूरती से यहाँ पर, बिना डिवाइन के, यहाँ पर कोई भी सिचुएशन मिट्टी वगैरह नहीं है, बट कितना खूबसूरत खिला हुआ फूल दिख रहा है। यहाँ पर 8 नंबर करेज का, जो स्ट्रेंथ कार्ड भी जो ट्रेडिशनल डेक है उसमें स्ट्रेंथ कार्ड है, डिवाइन की पावर। वहाँ पर एंजल होते हैं, यहाँ डिवाइन पावर। यहाँ भी 8 नंबर कर्मा का, जस्टिस हो रहा है। 2024 जस्टिस हुआ है मेरे व्यूअर्स के साथ। यहाँ पर
डिवाइन ने जस्टिस किया है, अथॉरिटी में आ गए हैं, ना कहना सीख लिया है, बहुत ग्रेसफुली अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये काम जो है फाइनेंस पे काम चल रहा है, ये अपने आप पर काम चल रहा है। खूबसूरती से उन्होंने अपने ऊपर काम किया, सेल्फ लव किया, तब जाके ये इस तरह से डिवाइन ने उनका हाथ थामा है। एक्सिस्टेंस आपने जो है, आप डिवाइन के बच्चे हैं, डिवाइन चाइल्ड है, ये प्रोटेक्शन मिल रही है आपको, ये प्रोटेक्शन मिल रही है आपको। आप चाहते थे, ये सभी चाहते थे आप स्ट्रेस में रहें, चाहते थे इतना डिसबैलेंस कर दिया आपको कि अगर ये गिर जाता है तो ये पर्सन जो इतनी मेहनत कर रहा है, सबको हंसा रहा है, कर रहा है, झगलिंग कर रहा है, वो गिर जाए, इसका मजाक बन जाए। सेल्फ लव किया आपने, ई लोग पर लोग दोनों को सुधारा है, ना कहना सीखा है। आपकी मनी छीनी थी बट आपने अपना बाहरी दुनिया में काम किया है। आपको अपने अपनों की पहचान हुई है, आपने अकेले रहना स्वीकार किया है। लाख है, आपने माना कि वो खाक है। आपने मान लिया कि जो लाख लोग साथ में हैं पर वो खाक है, और आप ही में वो बात है कि आप अकेले हासिल कर सकते हैं डिवाइन पावर के साथ। तो ये थी व्यूअर्स, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, किंग ऑफ वॉन्ड्स अथॉरिटी मिली है आपको, हार्श हो गए हैं और ब्यूटीफुली डिवाइन के संपर्क में है, डिवाइन का साथ मिलता है आपको, इस तरह से खिल रहे हैं सोसाइटी में एज ए सेलिब्रिटी, एज ए हीलर। आप कोई ना कोई वर्क प्लेस में लोगों की सेवा वाला कार्य भी कर रहे होंगे। ये देखिए ब्यूटीफुल। तो ये सब जो कमज़ोरियाँ थी आपकी, उस पर विजय प्राप्त की है आपने। ईश्वर जो है यही बताना चाह रहे थे कि आत्मा ही परमात्मा है। अब आप डिवाइन पावर आपके साथ है, आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हैं व्यूअर्स। उन्हें पता है कि अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो प्रोग्रेस मिलेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए आपने अपनी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू यूनिवर्स को कहना ना भूलें। यहाँ पर 2 बार जो है अवेयरनेस का कार्ड आया है और अथॉरिटी का कार्ड आया है। अब आपने खुद का सेल्फ मेड होंगे, खुद का सब आपने कमाया होगा। फर्म फाउंडेशन, अथॉरिटी, अवेयरनेस आ गई है। अब आप किसी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका टाइम आपके लिए है। आपका मूल्य समय इन लोगों ने ख़राब किया होगा, हेटर्स ने, और आपसे सारा काम लेते होंगे। तो ये सब चीज़ें जो आपके साथ पास्ट में हुई है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है और आपने कम समय में अपनी ग्रोथ की है, कम समय में ग्रोथ की। अब देखते हैं डिवाइन के मैसेजेस। आपने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को निखारा है। विषम परिस्थितियों में लोगों ने आपका साथ छोड़ा, आपके लिए हर्डल्स लेके आए और आपने बहुत ब्यूटीफुली उनमें से निकलकर उस विषम रास्ते पर आपने अपने लिए रुकावटों को हटाते हुए अपने लिए रास्ता बनाया और रास्ते से मंजिल प्राप्त की है। ईश्वरीय शक्ति को आपने प्राप्त किया है। आप रहते होंगे ईश्वरीय शक्ति के चीज़ों को जानना करना, इहलोक और परलोक दोनों सुधारने में आप लगे हुए होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि डिवाइन के मैसेजेस क्या हैं, आपने क्या ग्रोथ की है, या फिर आपकी जो सोल है वो डिवाइन से क्या कहना चाहती है। यहाँ पर मैं 1-2 कार्ड और यहाँ पर लूँगी। पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। पहले हम डिवाइन, या ब्लैंक है, कुछ कहने जैसा नहीं है यहाँ पर, ये कार्ड ब्लैंक रह गया। इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम
When I'm grateful for what I have, I can feel good along the way to what I desire. यहाँ पर भी आपको वो पहाड़ के बीच में मैंने दिखाया है, यहाँ पर वो भी वही चीज़ है कि अपने लिए when I'm grateful for what I have, यहाँ पर जो चीज़ भी थी उसमें से आपने उसमें विषम परिस्थितियों में काम किया है और गॉड आपके साथ था, आत्मा ही परमात्मा है. आई कैन फील गुड अलोंग द वे टू वॉट आई डिज़ायर. आपकी सब चीज़ों को पहचाना है आपने, आप क्या डिज़र्व करते हैं. आपकी इच्छाओं को पूरा किया जा रहा है, आपने अपनी इच्छाएं रखी हैं. वेटिंग मोर फॉर अदर्स पुट्स मी इन टू एन एनर्जी ऑफ अबेंडेंस. आपने जिन चीज़ों के लिए वेट किया, अबेंडेंस आपके पास आ रही है. आपने इस चीज़ को फील किया किस तरह से अपने लिए अबेंडेंस हासिल की जाती है. आई लेट एन इनर सेंस ऑफ क्वाइट मल्टीप्लाई ईच डे एज अ स्ट्रेंथन माई फेथ इन द लव ऑफ द यूनिवर्स. आपको ये चीज़ जान ली है कि आत्मा ही परमात्मा है, आपने उनसे प्यार किया है और डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं. आपने उन पर विश्वास रखा है, आपने उनके प्यार पर विश्वास रखा है. ठीक है, ये थे मैसेजेस. आपके जो पर्सन है यहाँ पर ये वाली कार्ड्स, बट यहाँ पर कुछ कहना ही चाहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन. अच्छा, ये कार्ड भी यहीं रह गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन. तो हो सकता है कि वही आपके हेटर हो, आपके लिए उन्होंने इस तरह से बर्डन आपको सारा सपोर्ट ना किया हो आपके पर्सन ने. चलिए, ये नीचे आ गए हैं. ठीक है, हो सकता है कि पार्टनर है, स्पाउस है, लवर है, एक्स. तो उनकी तरफ से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं. हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है. आप अब भी शायद सब चीज़ प्रोग्रेस करने के बाद किसी कोने में ये चीज़ को फील कर पाते हैं कि उस वक्त ये चीज़ें ना होती. आप यदि मेल हैं और फीमेल ने ऐसा किया है, जेंडर बेस नहीं, एनर्जी पे जाइएगा. आप जो है अब बैलेंस्ड में हैं, आपने यहाँ पर बैलेंस करना सीखा है जिससे हेटर्स परेशान हैं और अब आप हार्श हो गए हैं. लेकिन जो यहाँ पर आपकी इस प्रोग्रेस को देख भी रहे हैं और जो फीमेल हैं जिन्होंने अगर ऐसा किया है तो अब वो गा रहे हैं या उनकी आवाज़ जिधर जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो. मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो. आई थिंक आपने ये ईश्वर के लिए गाया है, ये ईश्वर के लिए, सोल की आवाज़ लग रही ईश्वर के लिए कि मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया हूँ और आप ही उनमें प्राण हो और आप ही आत्मा हो. ये डिवाइन के लिए है. यहाँ पर शायद जिसने छल किया है, जिसने धोखा दिया है, आज शायद वो ये गा रहे होंगे. ढूंढती है तुझे मेरी तन्हाइयाँ, ए मेरी जिंदगी खो गई तू कहाँ, तेरे बिन अजनबी है ज़मीं आसमां, ए मेरी जिंदगी खो गई तू कहाँ. ये ब्लैंक, कुछ तो शायद कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते, ऐसा मुँह ही नहीं है कि कुछ कहे. ओके, इनिशियल लेटर देख लेते हैं. जो आपके हेटर्स हैं उनके नाम शायद आपको पता भी हो तो कंफर्मेशन हो जाएगा. क्या कुछ खास है और भी कुछ मैसेज वगैरह है.
ओके, यहाँ पर आया है बेबी। तो यहाँ पर अगेन जो है ट्रबल्स आर कमिंग, ये हेटर्स के लिए है, ठीक है। और नंबर 15 इज़ इम्पोर्टेंट। अब उनकी लाइफ में ट्रबल आएगा। नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, इनिशियल लेटर में क्यू। एंड यहाँ पर नंबर 3, नंबर 19 डेट भी हो सकती है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे स्टार, आप स्टार हैं। यहाँ पर आपकी ये जो स्टार कार्ड है विश फुलफिलमेंट का है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। यहाँ पर ब्लेसिंग कमिंग, आपके लिए ब्लेसिंग आने वाली है डिवाइन की। यहाँ पर वेडिंग भी हो सकती है, बेल्स यहाँ पे आया है। ये इनिशियल लेटर ए। नंबर 6 अगेन 5, 15 नंबर 5 1, यहाँ पे 6 हो जाता है, यहाँ पर 6 हो जाता है। यहाँ पर जेली फिश है, ये भी अपनी ग्रोथ को देख पाती है और ग्रेसफुली अपना वर्क कर रही है। एक्स, ये आपके एक्स हो सकते हैं। एक्स, आप स्माइल कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं। गेस्ट, आपको कोई इनवाइट कर सकता है या आपके घर पे कोई आ सकते हैं। यहाँ पर है डब्ल्यू, ये एम भी हो सकता है, यिंग यांग सिचुएशन भी हो सकती है। एम भी है और यहाँ पर डब्ल्यू भी है, तो एम यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो व्यूअर्स, आज की ये रीडिंग थी आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।